कार्तिक महीना हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र महीना कहा जाता है। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में अगर आपने थोड़ा सा भी पुण्य कर दिया तो वही आपके जीवन को पार लगाने के लिए बहुत होता है। कार्तिक के महीने की धार्मिक विशेषता क्या है? कार्तिक महीने में क्या करना चाहिए? कार्तिक के महीने में हमें किस देवी देवता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए? कार्तिक में हमें किस तरह का भोजन ग्रहण करना चाहिए? हमें कहाँ पर स्नान करना चाहिए? हमें पूजा पाठ क्या करना चाहिए? हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए? इस तरह के हजारों प्रश्न हमारे पास पिछले काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। हमारे भक्त लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि पंडित जी, कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है, तो इसके ऊपर आप एक डिटेल वीडियो बताएं, उसमें हमें कार्तिक से जुड़ी हुई सारी जानकारी आप प्रोवाइड करें। तो आप सभी भक्तों के रिक्वेस्ट पर आज मैं ये एपिसोड लेकर आया हूँ और कार्तिक महीने से जुड़ी हुई सुंदर और बहुत शुद्ध जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो नमस्कार, सुस्वागतम। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे दर्शकों, साल 2023 में कार्तिक का महीना 29 अक्टूबर और दिन रविवार से शुरू हो रहा है और ये कार्तिक का महीना 27 नवंबर दिन सोमवार तक रहेगा। 29 अक्टूबर से 27 नवंबर 2023 तक कार्तिक का महीना है। कार्तिक का जो महीना होता है, धार्मिक दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्तिक का जो महीना होता है वो साक्षात श्री हरि विष्णु भगवान का माह होता है। कार्तिक के महीने में विशेष रूप से अगर आप हरि भगवान की, नारायण भगवान की पूजा करते हैं तो ये आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। लेकिन विष्णु भगवान की पूजा कभी भी अकेले नहीं की जाती, उनके साथ लक्ष्मी माता की पूजा भी बहुत ज़रूरी होती है। और कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का विशेष विधान बताया गया है। तुलसी अर्थात साक्षात भगवान विष्णु जी की ही पत्नी है, जिनका पूर्व का नाम जो था वो वृंदा था। कार्तिक के महीने में अगर आप तुलसी पूजन करते हैं या अपने घर पर विशेष रूप से 3 या 4 दिन का तुलसी पूजा का अनुष्ठान करवाते हैं तो ऐसा करने से भी आपको विष्णु भगवान की जो कृपा है वो प्राप्त होती है। कार्तिक के महीने में कौन से ऐसे कार्य होते हैं जो भूल कर भी आपको नहीं करने चाहिए? ये आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कार्तिक का महीना इतना ज़्यादा पवित्र होता है। अगर आप इस महीने में कोई अशुभ कार्य करते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं, तो उसका घोर दंड भी कहीं ना कहीं आपको भोगना पड़ सकता है। सबसे पहला कार्य कि कार्तिक के महीने में अपने घर पर बनने वाले भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितना अधिक कार्तिक के महीने में आप शुद्ध
सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं उतना अधिक आपको भगवान नारायण की कृपा की प्राप्ति होती है। बनने वाले भोजन को जितनी अधिक पवित्रता से, शुद्धता से आप तैयार करते हैं, उतना अधिक भगवान नारायण जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में पर अन्न का भक्षण करने से बचना चाहिए, अर्थात कार्तिक का महीना जब चल रहा हो तो कोशिश करें कि आप किसी दूसरे के घर के अन्न का भक्षण यानी कि ग्रहण आपको नहीं करना चाहिए। जितना संभव हो सके कार्तिक के महीने में अपने घर पर ही भोजन करना चाहिए। कार्तिक के महीने में जो वैवाहिक जोड़े होते हैं, अगर ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं तो ऐसा करने से भी विशेष रूप से उन्हें देव कृपा की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में कभी भी जीव हिंसा, पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर वैसे तो एक इंसान का कर्तव्य है पशु पक्षियों में भी हमेशा सद्भावना बना करके रखे, लेकिन कार्तिक के महीने में तो विशेष रूप से अपने हाथ से किसी जीव को नहीं सताना चाहिए। कार्तिक के महीने में हमें क्या कार्य करने चाहिए, इसके ऊपर अब हम चर्चा कर लेते हैं। प्यारे बंधुजनों, कार्तिक के महीने में दीपदान का विशेष महत्व है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि कार्तिक का महीना फेमस किस लिए होता है, प्रसिद्ध किस लिए होता है। कार्तिक स्नान के नाम से जाना जाता है कार्तिक का महीना। कार्तिक महीना, स्नान का मतलब है स्नान करना। कार्तिक के महीने में जो पवित्र नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, जितनी भी हमारी पवित्र नदियां हैं, इनमें स्नान करने का विशेष फल प्राप्त होता है, क्योंकि कार्तिक के महीने में सूर्य तुला राशि में होता है और तुला राशि में सूर्य सबसे नीच का होता है। उस दोष से मुक्ति पाने के लिए भी कार्तिक के महीने में विशेष रूप से तीर्थ स्नान करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कोई तीर्थ नहीं है तो घर पर ही नहाने वाली बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डाल करके उसमें आप स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इसके अलावा कार्तिक के महीने में जो स्नान का समय होता है वो सुबह सूर्य के निकलने से आधा घंटा पूर्व आपको स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। उसी स्नान करने का जो फल है वो आपको प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में दीपदान कैसे करते हैं, इसे आप ध्यान से सुने। साथियों, अगर आप कार्तिक के महीने में तीर्थ पर जाकर, जैसे हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, यहाँ पर जाकर के दीपदान करते हैं तो ऐसा करने पर भी आपको भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। अगर आपने अपने घर पर तुलसी लगा रखी है तो तुलसी के समक्ष भी आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी माता को उसको अर्पण करें। ऐसा करने से ये दीपदान पूर्ण हुआ माना जाता है। और कहते हैं कि जो भी प्राणी कार्तिक के महीने में दीपदान करते हैं उन्हें संसार में किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं रहता। कार्तिक से जुड़ी हुई जानकारी आपको कैसी लगी है, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड को लाइक जरूर करें, मोटिवेशन मिलता है। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय भोलेनाथ।